कई बार आपके ऐसे आपके भी उसमें आएगा, तो वहाँ से सीखने वाली बात है कि कैसे एथिक्स को हम ध्यान में रखते हैं, क्या सही क्या गलत है। आपके हो सकते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर पड़े, आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना कि मेरा प्रोफ़ेशन क्या है, मेरी जॉब क्या कहती है और मैंने किस चीज़ के लिए मैंने इस जॉब को लिया है, दैट इज़ एथिक्स। हार्म नहीं होने पाए। ऑर्गेनाइज़ेशन की बात सुननी है बट अगर उसमें से किसी पीपल को किसी प्रेशर में आप आकर लोगों के साथ गलत करो बिकॉज़ अ ब्यूरोक्रेट का काम क्या है? टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड डेडिकेटेड टू द पब्लिक। तो बेसिकली आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं पब्लिक के लिए बिकॉज़ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंट सही से हो, पब्लिक तक हर चीज़ पहुँच जाए, वो चीज़ ज़रूरी है। आप अगर उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और वहाँ से आपकी शुरुआत होती है वैल्यू की डिसीज़न। ये कहाँ से आए? आपका एथिक्स ठीक होगा, तो आपके डिसीज़न ठीक हो जाएँगे। एथिक्स से क्या-क्या चीज़ें ठीक होती हैं, वो चीज़ समझना पड़ेगा। एथिक्स से देखो, आप राइट एंड रॉन्ग की आपके पास समझ है। यू हैव अ नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। दोनों की नॉलेज है आपके पास अच्छी। आप इससे क्या करोगे? आपके डिसीजन ठीक हो जाएँगे। जो आप डिसीजन बनाओगे और जो डिसीजन लोगे, वो ठीक हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 अगर डिसीजन ठीक होगा ना, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यानी इसको डिसीजन लेना वाला जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। आगे मैं पढ़ाऊँगा। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। जो आपका रिज़ल्ट आता है, इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल एथिक्स। लॉजिकल एथिक्स और जो आपको बात करनी चाहिए इस टाइम पे जब आप ये डिसीजन लेते हो, ये काम करते हो, उस टाइम पे आपके पास एक माइंड में होना चाहिए कौन सा? वर्च्यू एथिक्स। ये बहुत ज़रूरी वर्च्यू एथिक्स। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये सब किसके अंडर में आता है? नॉर्मेटिव एथिक्स में। मेटा एथिक्स नहीं, नॉर्मेटिव एथिक्स में आता है और इन चीज़ों में ये बहुत आपकी लाइफ में काम आता है। आप जब किसी से डील करते हैं, बात करते हैं, आप देखो कहीं भी जाओ किसी ब्यूरोक्रेट के पास, आप ऑफिस में जाओगे एंड जब आप स्टार्ट करोगे बात तो यू विल फाइंड कि कैसे बात कर रहा है, कितना पोलाइट है, कैसे बात कर रहा है एकदम